अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ ने घर में कदम रखने से पहले ही अम्मा साईं और बाबा साईं के दिल में अपनी जगह बना ली थी। जैसे ही बाबा साईं की तबीयत खराब हुई तो नौशिरवान गांव पहुंचा। साथ ही साथ दुआ ने भी जिद की कि मैं भी साथ ही जाऊंगी, और जाते ही इतने प्यार से उनसे बात की कि बाबा साईं, मैं सारे रास्ते आपके लिए दुआ करती रही, आपको कुछ भी नहीं होगा। इतनी जल्दी दुआ उन सब में घुल मिल गई कि कशमाला को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। और आज चाय के टाइम अम्मा साई ने कह ही दिया, मेरा सारा घर पूरा है, बस एक कमी है। जब नौशिरवा ने पूछा कि अम्मा साई किस चीज़ की कमी है, आप हुक्म करें, तो अम्मा साई ने कहा कि बस तुम्हारी औलाद देखना बाकी है। अब तुम मुझे ये सुख भी दे दो ताकि मैं भी आराम से इस दुनिया से जा सकूं। ये बातें सबको अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी, मगर कशमाला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो दुआ और गजनवी को एक साथ देखना चाहती ही नहीं, और बच्चा वो तो बहुत दूर की बात है। मगर हाँ, जब अम्मा साई ने ये बात की तो नौशिरवान और दुआ का मूड काफ़ी अच्छा हो गया, और साथ ही साथ नौशिरवान और दुआ आपस में बातें करने लगे, प्यार और मोहब्बत की। और ऐसे घर में हवेली में सबके सामने होते जब ऐसी रोमांटिक बातें होंगी तो सब सुने ही गे ना। और सुनना किसने है, ना अम्मा साईं सुनेंगी और ना ही बाबा साईं। ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मैडम कशमाला ही सुनेगी, और ऐसा ही हुआ। कशमाला ऐसे दोनों नौशिरवान और दुआ को एक दूसरे के नज़दीक देखकर बहुत दुखी फील कर रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि नौशिरवान उसकी तरफ तो देखता भी नहीं और दुआ पर तो वारी जा रहा है। यही फ़र्क होता है ज़बरदस्ती की शादी और पसंदीदगी में। दुआ नौशिरवान की पसंद और मोहब्बत है, जबकि कशमाला उस पर ज़बरदस्ती थोपी हुई बला। नौशिरवान तो उसको यही समझता है और कशमाला ये सब कुछ जानती भी है, मगर जानते बूझते ऐसी हरकतें करती है। आ गई दुआ के पास कि तुम ये जो इस घर में मंडला रही हो ना, ज़्यादा देर तक तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। दुआ ने भी बहुत ही प्यार से जवाब दे दिया कशमाला को कि आप इस घर से शादी करके चली क्यों नहीं जाती, जबकि कशमाला का कहना था कि मैं नौशिरवान की बीवी हूँ, वो भी पहली। तो दुआ का कहना था कि पहली दूसरी से क्या होता है, दुल्हन वो जो पिया मन भाए, और मैं नौशिरवान की बीवी हूँ, आपको तो उसने कभी बीवी का हक भी नहीं दिया, तो बेहतर है कि आप यहाँ से शादी करके चली जाए। वैसे दुआ ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर कशमाला सोचे तो बिल्कुल ठीक कह रही है। नौशिरवान ने ना कभी कशमाला को बीवी का हक दिया और ना ही आगे कभी देगा, तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करे। मगर कशमाला इस बात पे सोचने की बजाय फजूल में रोना पीटना शुरू हो जाती है, और अब तहिया कर लेती है कि दुआ को मार देगी। मतलब क्या ये इतनी छोटी बात है जो कशमाला बहुत आराम से कर रही है और कर भी गुजरेगी, मगर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी कशमाला। जब कामवाली ने पूछा, बीबी साईं आप ये क्या कर रही हैं, जो आप कर रही हैं इससे तो किसी को करंट लग सकता है। जबकि कशमाला का कहना था, तो यही तो मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुआ इसको हाथ लगाए और सीधी ऊपर पहुँच जाए, और इस घर से, नौशिरवान के दिल से, हर जगह से उसकी हस्ती मिट जाए। कि दुआ की हस्ती मटाना इतना आसान है जितना कशमाला समझ रही है। अगर दुआ चली भी जाए तो क्या नौशिरवान के दिल से दुआ को निकाल पाएगी और ख़ुद अपनी जगह बना पाएगी? पहले तो दुआ इन दोनों के दरमियान नहीं थी। कशमाला और नौशिरवान की शादी को इतनी देर हो गई, मगर फिर भी इनकी नज़दीकियाँ नहीं हो पाई, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मगर आगे यहाँ पर हमें सुंबल का रिश्ता थोड़ा ख़राब होता नज़र आ रहा है सरफराज की वजह से। अपनी और अपनी बीवी की ज़िंदगी तो ख़राब कर बैठा है, अब बहन की ज़िंदगी भी ख़राब करेगा। जैसे ही सरफराज घर आया, ऐसी फजूल बातें की कि वो बेचारा बोल ही पड़ा कि आपकी बीवी पता नहीं आप शैतान सिफ्त इंसान के साथ कैसे गुजारा करती है। बस यही बात पकड़ के बैठ गया सरफराज। और जब माँ बाप ने सरफराज को डांटा कि अभी तो हमारी बेटी की शादी को टाइम ही कितना हुआ है, तुम अभी ही उसके शौहर के पीछे पड़ गए, तो जिस पर सरफराज का कहना था कि वो फ़िज़ा के साथ इतनी हमदर्दी कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा ले जाओ। मतलब फ़िज़ा के लिए कह दिया सरफराज ने खिज़र को कि फ़िज़ा को अपने साथ ले जाए। इस तरीके का इंसान।
اتنا گھٹیا انسان، نہ اسے اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنی بہن کی عزت کی پرواہ۔ پتہ نہیں جب ماں باپ رشتہ کرتے ہیں تو کیوں لڑکے کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں کرتے، اور سرفراز کا بیک گراؤنڈ تو کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں تھا۔ ویسے ہی تھوڑا سا پتہ کروانا تھا تو پتہ لگ جانا تھا کہ سرفراز کس قسم کا انسان ہے۔ خیر، ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پر کشمالہ اور سرفراز دونوں کا کھیل بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور دونوں ہی اپنے اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تیز ہیں، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہاں پہ کشمالہ ایسا سوچتی ہے اور یہاں پہ سرفراز، مگر جیسا یہ سوچتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو ہوگا وہ دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس کی کہ مجھے بے حد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاس ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔